हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस। हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ ली थी। सिंधु सभ्यता का पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। सिंधु सभ्यता का सेकंड पार्ट जो है वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंधु सभ्यता के जो फर्स्ट पार्ट में थे कालीबंगा तक आपको पढ़ा दिया गया था। आज जो हमारा पहला जो स्थल आएगा राखीगढ़ी आएगा। कौन सा? राखीगढ़ी। ठीक है। राखीगढ़ी वर्तमान क्षेत्र में कहाँ पर स्थित है इस टाइम? तो हरियाणा स्टेट में हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा स्टेट में कहाँ? हिसार जिले में ये स्थित है। अच्छा, इसके उत्खननकर्ता जो खोजकर्ता या उत्खनन जिसने कराया वो सूरज भान थे। क्या नाम था? सूरज भान। ठीक है। कब कराया था? 1969 में कराया। कब? 1969 में। अच्छा, ये किस नदी पर स्थित है? मतलब सारी जो सभ्यताएं होती हैं वो कहीं ना जो सभ्यता होती है वो किसी ना किसी नदी पे स्थित होती है। तो यहाँ पर जो ये राखीगढ़ी है ये हमेशा ये किसी ना किसी नदी पर स्थित होगा। तो ये घग्गर नदी पर स्थित है। किस नदी पर? घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हुए हैं हमें वो है ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण का मतलब होता है कि जो तांबे की चीजें वस्तुएं होती हैं, उपकरण जो काम में लाए जाने वाले जो डेली की यूज के चीजें होती हैं वो ताम्र उपकरण कहलाते हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। यहाँ से हमें क्या मिली है? मुद्रा मिली है। तो मुद्रा जो मिली है वो किस लिपि में? जैसे अपने यहाँ पर मुद्रा चल रही है उस पर क्या रुपए लिखा होता है, ऐसे ही उस पर कुछ हड़प्पा की लिपि लिखी हुई थी। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा कोट दीजी। कोट दीजी जो है वो सिंध प्रांत कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। अच्छा, वर्तमान क्षेत्र में पाकिस्तान में पड़ता है। इसके उत्खनन करता है धुर्रे और इसके फजल अहमद खान। मतलब दो लोग मिलके इसके उत्खनन कराया था। दो लोगों ने मिलके इसका उत्खनन कराया था, धुर्रे और फजल अहमद खान। ठीक है। कब कराया था? 1935 में। कब? 1935 में। अच्छा, ये प्रमुख नदी मतलब प्रमुख नदी इन द सेंस कि किस नदी पर ज्यादातर मिला हुआ है? तो सिंधु नदी पे मिला हुआ है। सिंधु नदी पर ये प्राप्त है आपको। यहां से जो वस्तुएं मिली हैं क्या? कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे। क्या क्या? कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे यहां से मिले हैं। मकान जो थे वो किस चीज के? कच्ची ईंटें के, और चूल्हे जिसपे खाना पकाने का वो लोग कार्य करते थे। ठीक है। फिर जो थर्ड नंबर का है बनावली। बनावली कहाँ स्थित है? हिसार, हरियाणा में। हिसार जिला है, हरियाणा में स्थित है। ठीक है। हरियाणा स्टेट, हिसार जिला। अच्छा, इसके जो उत्खनन करता है आर.एस. बिष्ट हैं। कौन? आर.एस. बिष्ट हैं। आर.एस. बिष्ट इसके उत्खनन करता है। कब उत्खनन कराया था इन्होंने? 1973 में इसका उत्खनन कराया था। ठीक है। अच्छा, ये किस नदी पर स्थित है? सरस्वती नदी पर स्थित है। इस टाइम प्रेजेंट में किस नदी जो कहां पर मिली थी? तो सरस्वती नदी पर ये स्थान हमें मिला था। क्या नाम था? बनावली। ठीक है। अच्छा, यहां से क्या मिला है? मिट्टी का हल। क्या? मिट्टी का हल मिला हुआ है। खिलौना गाड़ी और जौ। मिट्टी का हल, खिलौना गाड़ी और जौ यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ नंबर का स्थल का नाम है रंगपुर। क्या नाम है? रंगपुर। ठीक है। ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित था। कहा? गुजरात के काठियावाड़ जिले से हमें प्राप्त हुआ है। इसका जो उत्खनन करता है क्या नाम है? एस.आर. राव। उत्खननकर्ता का नाम है एस.आर. राव। अच्छा, उत्खनन कब कराया था? 1954 में। कब? 1954 में। ये किस नदी पर स्थित है? भादर नदी पर। कौन सी? भादर नदी पर। यहां से जो प्राप्त साक्ष्य है, यहां से ज्वार मिला हुआ है, बाजरा मिला हुआ है, धान की भूसी और नालियां यहां से प्राप्त हैं। कौन कौन सी चीजें? ज्वार मिला है, बाजरा, धान की भूसी और नालियां यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो हमारे मेरठ के उत्तर प्रदेश जिले में उत्तर प्रदेश स्टेट में हमारे स्थित है। ठीक है। मेरठ जिला और उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश या स्टेट आप कह सकते हैं। ठीक है। ये जो आलमगीरपुर है ये हमारा सबसे जो पूर्वी आता है वो आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है। ठीक है। जो कि मेरठ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा है। क्या नाम है? यज्ञदत्त शर्मा।
कब उत्खनन कराया था? 1958 में। उत्खनन कब कराया था? 1958 में। ये किस नदी पर है? हिंडन नदी पर स्थित है। ठीक है, ये हिंडन नदी पर स्थित है। यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी। जो मृद भांड होते हैं उस पर चित्रकारी कैसी? कलर चित्रकारी मिली हुई है, रंगीन चित्रकारी मिली है। उसके बाद आता है हमारा सुतकांगे डोर। क्या नाम है? सुतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के किस प्रांत में? बालूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बालूचिस्तान में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है ऑरेंज स्टाइन है। क्या नाम है? ऑरेंज स्टाइन। ठीक है, कब उत्खनन कराया था? किस वर्ष में? 1927 में उत्खनन इसका कराया था। ये किस नदी पर स्थित है? दास्त नदी पर स्थित है। दास्त नदी पर। यहां से कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, जैसे मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, मतलब यहाँ से मानव की अस्थियां जो थी उससे भरा हुआ बर्तन यहाँ से प्राप्त है। ठीक है, मानव अस्थियां मतलब अंतिम संस्कार करने की प्रथा यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त हुई होगी। इसी की वजह से जो है जला के मानव को जब दफनाया नहीं जाने की वजह से यहाँ पर जलाया जा रहा होगा, तो वहां से राख जो है, राख से भरा हुआ बर्तन यहाँ से प्राप्त है। फिर बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह प्राप्त हुआ है। क्या क्या? बेबीलोन से व्यापार और बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला आता है हमारा मांडा। ठीक है, अगला कौन सा हमारा आता है? मांडा। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में मांडा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके जो उत्खनन करता है जगपति जोशी। क्या नाम है? जगपति जोशी। कब उत्खनन कराया था? 1982 में। कब? 1982 में। यह नदी जो है यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी? चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। यहाँ से ब्लेड मिली हुई है, हड्डी के बाड़ग्रह मिले हुए हैं, हड्डी के बाड़ग्रह मिले हैं और मुहरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या? ब्लेड, हड्डी के बाड़ग्रह और मुहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हैं। इसके बाद आता है सुतका कोह, जो बालूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बालूचिस्तान प्रांत में और पाकिस्तान में स्थित है सुतका कोह। ठीक है, इसके जो उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स है। क्या नाम है? जॉर्ज डेल्स। उत्खनन कब कराया था इन्होंने? 1962 में। 1962 में इसका उत्खनन कराया था। अच्छा ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है? सादी कौर नदी पर स्थित है। ठीक है, कहां पर? सादी कौर नदी पर स्थित है। यहां से 2 टीले एवं मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। क्या? 2 टीले मिले हुए हैं, मृदभांड के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है, कच्छ में, कच्छ के गुजरात में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है जगपति जोशी है। क्या नाम है? जगपति जोशी है। ठीक है, और जगपति जोशी किसके? मांडा जो जम्मू कश्मीर में मिला था, इसके भी जगपति जोशी इसके भी थे और इसके भी जगपति जोशी हैं। इसका उत्खनन कराया था 1962 में। कब? 1964 में, सॉरी। अच्छा, किस नदी पर स्थित है? सरस्वती नदी पर स्थित है। ठीक है, यहां से कलश समाधान और घोड़े की हड्डियां, तराजू का पलड़ा मिला हुआ है। क्या क्या? कलश समाधान, घोड़े की हड्डियां और तराजू का पलड़ा मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो बांट चलते थे वो 16 के गुणज में चलते थे। किसमें? 16 के गुणज में चलते थे। और इसमें 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता है। तो यह एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन इसके बाद जो आएगा वैदिक काल वो हमारा ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी? शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर जो मुहर मिली हुई है, मुहरे एक सींग वाले जानवर की मिली हुई है। मुहरे किसकी? एक सींग वाले जानवर की मिली हुई है। मुहरे पर किसका चित्र नहीं मिलता है? तो मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिलता है। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लोग जो थे युद्ध से परिचित नहीं थे। किससे? युद्ध से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर ना तो तलवार जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। ठीक है, यह एक नगरीय सभ्यता, ये आपको बता दिया। गाय का चित्र नहीं मिला हुआ है मोहरों पर, ये आपको बता दिया। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि ये सभ्यता लुप्त क्यों हो गई, तो यहाँ पर बाढ़ के कारण नदियां थी पहली बात तो नदियां होने के कारण यहाँ पर बाढ़ आई होगी। ये इतिहासकारों के द्वारा माना गया है कि बाढ़ आई होगी, तो ये
इसका नाश हो गया, मतलब ये सिंधु सभ्यता जो थी वो लुप्त हो गई। यहाँ से विदेशी व्यापार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मैं आपको बताया फारस की मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है, मोहरों के साथ यहाँ से मिले हुए हैं मांडा से। तो जो मोहरों के साथ मिले हैं, तो फारस की जो मुहर थी, तो मतलब इसका ये मतलब मिलता आता है कि वहां से इसका व्यापार चलता होगा। अब व्यापार चलने की वजह से यहाँ पर मोहर मिली है फारस की, तो फारस की मोहर मिलने से ये हमें पता चला कि ये लोग व्यापार से भी व्यापार करते थे। अच्छा, ये लोग थे जो सिंधु सभ्यता के लोग, ये सबसे ज्यादा डिपेंड थे, इनका जो कृषि था उसी पे सबसे ज्यादा ये लोग डिपेंडेंट थे, मतलब इनका जो व्यवसाय था उसको कृषि कहते हैं, ठीक है। कृषि मतलब किसानी पर ये लोग ज्यादातर डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। और इनके जो बाट होते थे वो 16 के गुरज में होते थे, और सबसे कारण जो है मतलब लुप्त होने का, तो यहाँ पर बाढ़ आ गई, इसकी वजह से लुप्त हो गए, ठीक। और यहाँ पर जो सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कैसे? ऐसे समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। और जो सड़कें थी वो हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर बनाई जाती थी। पूरब से पश्चिम की ओर बनाने का मुख्य कारण यह था कि जैसे जो हवा चलती थी पूरब से पश्चिम की ओर, तो सड़कें वहां पर क्या होती थी, अपने आप हवा चलने की वजह से साफ हो जाती थी। तो पूरब से पश्चिम की ओर सड़क थी, सड़कें हमेशा 90 डिग्री पर काटती थी, और जो नालियां थी, यहाँ की नालियां जो थी ढकी हुई थी। तो सिंधु सभ्यता में बस इतना ही, और मिलते हैं आपको वैदिक काल में। धन्यवाद।